एक समय की बात है। एक गांव का नौजवान लड़का राजा की फौज में भर्ती हुआ। जिस समय उस देश के राजा की लड़ाई दूसरे देश के राजा के साथ हुई, वह लड़का सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे ही रहा। जब तक लड़ाई चलती रही, उसकी ज़िंदगी ठीक चल रही थी। पर जब दूसरे देश के राजा ने शांति का ऐलान किया, तो अचानक ही लड़ाई बंद हो गई। अब राजा को इतनी सारी फौज की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए राजा ने आज्ञा दी कि सिपाहियों को फौज से निकाला जाए। राजा के सेनापति को मजबूरन बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा। निकाले गए सिपाहियों में से एक वो नौजवान लड़का भी था। नौकरी से निकलने के बाद उसे वापस अपने भाइयों के पास जाना पड़ा, क्योंकि उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसने कुछ समय तक अपने भाइयों के पास रहने की इच्छा जाहिर की, तो उसके दोनों भाई नाट गए और उसे साफ साफ उसके चेहरे पर मना करते हुए बोले कि हमारा तो अपना ही खर्च बड़ा मुश्किल से चलता है, अब तुम और आ गए तो हम तुम्हें कैसे पालेंगे। अब गांव छोड़कर जाने के अलावा उस नौजवान लड़के के पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिर दुखी मन से वह अपना गांव छोड़कर अनजान राहों पर भटकने लगा। साथ ले जाने के लिए उसके पास अपने हथियार थे, जो उसे फौज में से भर्ती होने से पहले मिले थे और फिर फौज से निकलने पर उसे ही दे दिए गए थे। अपनी बंदूक कंधे पर रखे वह गांव से चल पड़ा। चलते चलते ऐसी जगह पहुंचा जहां पर घने पेड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वहीं पर एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा कि ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मुझ में कोई हुनर है। अब मैं कौन सा काम खोजूं? अब मैं किस तरह से अपना पेट पालूं? अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। इसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो उसने अपने सामने एक अजनबी को खड़ा पाया, जिसने हरे रंग का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर सा गाउन पहन रखा था और शक्ल से बड़ा अमीर दिखाई दे रहा था। वह आदमी बोला, मुझे मालूम है कि तुम इस समय क्यों परेशान हो। तुम्हें मैं ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद ना कर दो। तुम किसी से डरोगे तो नहीं? नौजवान सिपाही ने बड़े गर्व से बोला। एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, ठीक है, अब तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। नौजवान ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक बड़ा सा रीछ यानी कि भालू उससे कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा था। जैसे ही वह नौजवान पलटा, वैसे ही वह भालू उस पर झपटा। नौजवान सिपाही ने झट से अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली दाग दी। देखते ही देखते रीछ उसी समय वहीं ढेर हो गया। ये सब देखकर वह आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है, जो पूरी होने के बाद ही मैं तुम्हें अपनी दौलत दूंगा। अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त ज़रूर मानूंगा। नौजवान ने उत्तर दिया। हरे गाँव वाला अजनबी बोला, यह तुम खुद ही देख लेना। मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में तुम ना नहाओगे, ना ही दाढ़ी और ना ही सिर के बाल कटवाओगे, ना ही हाथ तथा पैरों के नाखून काटोगे और ना ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें स्कर्ट और बड़ा सा कोट दूंगा, जिसे तुम इतने सालों तक पहने रखोगे। अगर तुम इन 7 सालों के बीच में ही मर जाते हो तो तुम मेरे हुए। मैं तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार करूंगा, पर अगर तुम जीवित बच जाते हो तो मैं तुम्हें अपनी बाकी ज़िंदगी बिताने के लिए अपना सारा धन दौलत दूंगा। जो हरा कोट मैं तुम्हें दूंगा, उसकी जेबें हमेशा ही धन से भरी रहेंगी। तुम जब कभी भी उस कोट की जेब में हाथ डालोगे, तुम्हें वहाँ से सोने के सिक्के और कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। नौजवान सिपाही, जिसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था, उसने कुछ ही देर में सोच विचार करने के बाद उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने वहाँ गोली से मरे हुए भालू की खाल उतारी और उस नौजवान के हाथों में देकर बोला, आज से ये खाल तुम्हारा ओवरकोट है और यही तुम्हारा विस्तार है। आज से तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। फिर उसने उसी खाल को नौजवान के कंधों पर डाल दी और उसे एक नया नाम भी दे दिया। वह नाम था भालू की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक ही कहीं गायब हो गया। नौजवान सिपाही ने जब उसे कंधे पर डाला तो वह एक ओवरकोट बन गया और जब उसने इस ओवरकोट की जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसकी जेब में पैसा ही पैसा था। उस अजनबी की बात सच ही थी। अब वह नौजवान सिपाही भी उस घने जंगल से बाहर निकला। उसने मन ही मन सोचा कि अपनी मजबूरी के कारण उसे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी हैं। वह ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर इस धन से गरीब लोगों का भला तो कर ही सकता है। 1 साल तो किसी तरह बीत गया।
पर दूसरा साल शुरू होते ही उसका मुंह दाढ़ी और सिर के बालों से ढक गया। हाथों और पैरों के नाखून भी बहुत बढ़ गए। महीनों तक ना नहाने की वजह से उसका पूरा शरीर मिट्टी से भर गया था। जो कोई भी उस नौजवान को देखता तो डरकर भाग जाता था, पर जब वह अपनी जेब से सिक्के निकालकर उन लोगों में बांटता तो कुछ उससे पैसे लेने के लिए उसके पास आ जाते। वह उन सबसे अनुरोध करता कि वह ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करे कि वह इन 7 सालों के बीच मरे नहीं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना किया करते। वह जहाँ कहीं भी रहने के लिए जगह ढूंढता तो घर के मालिक उसे अपने घर से भगा दिया करते थे। अगर वह किसी सराय या होटल में जाता तो मालिक उसे दूर से ही भगा देते, पर जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे रहने के लिए कोई एक अकेला सा कमरा वह दे देते थे। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हो गया। अब तो उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो गई थी। लोगों को यह पहचानना भी मुश्किल हो गया था कि वह कोई आदमी है या 2 पैरों पर चलने वाला कोई वन मानुष। चौथे साल में एक बार घूमते घूमते एक सराय में कुछ दिन रहने के लिए वह पहुंचा, पर सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज़ ही सुनाई दी। उसका चेहरा उसे दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो अब सिर के बाल से ढक चुका था। उसके पास खड़े रहना भी उस सराय के मालिक को मुश्किल हो गया क्योंकि उस नौजवान के शरीर से बहुत बदबू आ रही थी। उस सराय के मालिक ने अपने सराय में तो क्या अपने अस्तबल में भी उसे ठहरने के लिए जगह नहीं दी, क्योंकि वह बहुत डर गया था कि कहीं इस आदमी की शक्ल देखकर उसके घोड़े अस्तबल छोड़कर ना भाग जाएं। जब नौजवान सिपाही ने उस सराय के मालिक के सामने ढेर सारा पैसा रखा तो उसने सराय से दूर नौकरों के लिए एक बनाए गए कमरे में उसे रहने की इजाज़त दी, पर उससे वचन लिया कि वह जब तक वहां रहेगा तब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो उसके रूप से आसपास के लोग डर जाएंगे और शहर में हल्ला हो जाएगा। नौजवान सिपाही ने उसकी शर्त मान ली, पर जब शाम के समय नौजवान सिपाही अकेला अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि उसके 7 साल पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, वह इतनी भयंकर जिंदगी और कैसे जी सकता है, तभी उसे अपने बराबर वाले कमरे में से किसी आदमी के जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। वह बड़े ही दयालु प्रकृति का इंसान था। भले ही वो अब खुद भालू बन चुका था, लेकिन उसका मन इंसान का ही था। इसलिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वह बाहर निकला। उसने देखा कि साथ वाले कमरे में एक बूढ़ा आदमी अपना सर पीट पीट कर रो रहा है। रीछ की खाल वाला वह नौजवान उसके पास पहुंचा तो उसकी चीखें बाहर तक सुनाई देने लगी। वह बूढ़ा डर के मारे अपने कमरे से भागना चाहता था। तभी नौजवान सिपाही ने उसका हाथ पकड़कर उसे भागने से रोका और बड़े ही प्यार से उसने रोने का कारण पूछा। उस रीछ की तरह दिखाई देने वाले आदमी ने इंसान की आवाज़ में बात करने पर बूढ़े आदमी का कुछ डर कम हुआ। उसने बताया कि वह जुए में सब कुछ हार गया है, उसके पास अब एक भी पैसा नहीं है। अब तो उसे मरने के अलावा और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। वह सराय का बिल भी नहीं चुका सकता। वह नौजवान बोला, तुम पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसा है। इतना कहकर उसने अपनी जेब में से ढेर सारा पैसा निकालकर उस बूढ़े आदमी के हाथों में रख दिया और बोला, अब तुम्हें रोने और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम इससे सराय का पैसा चुका सकते हो। इतना कहकर उस नौजवान ने उस बूढ़े को और ढेर सारा धन अपने घर ले जाने के लिए दिया। बूढ़ा उस रीछ की खाल वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हुआ और बोला, तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं अपनी किसी भी एक बेटी से तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर अपनी इच्छा की लड़की चुन सकते हो। पहले तो वह नौजवान उस बूढ़े की बात पर राजी नहीं हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं होगी। इन 7 सालों के पूरा होने से पहले तक तो कोई लड़की उसको देखना भी नहीं चाहेगी। पर बूढ़े के आग्रह पर उसके घर जाने के लिए वह तैयार हो गया। जब वह उसके घर पहुंचा तो बूढ़े ने अपना फैसला अपनी सभी बेटियों को सुनाया और उनमें से एक को उस रीछ की खाल वाले से शादी करने को कहा। जब दोनों बड़ी लड़कियों ने उस रीछ की खाल वाले को देखा तो डर से चीखती हुई बाहर भाग गई और अपने पिता की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिर उस बूढ़े ने अपनी छोटी बेटी को बुलाया। वह उस रीछ की खाल वाले से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि इसी आदमी ने उसके पिता को जेल जाने से बचाया था और उसे ढेर सारा धन भी दिया था। उसे ही लगा कि यह आदमी ज़रूर कोई भला इंसान होगा, नहीं तो कौन भला ऐसे किसी की सहायता करता है। नौजवान ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उस लड़की को दे दी और उसकी अंगूठी खुद पहन ली। और फिर वह उस लड़की से बोला, मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी इस हालात में रहकर 3 साल और गुजारने हैं। अगर मैं इन 3 सालों में मर गया तो तुम पूरी तरह से आज़ाद हो, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो मैं आकर तुमसे शादी ज़रूर करूँगा।
पर मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो कि मैं इन 3 सालों को शांति से गुजार सकूं और जीवित रह सकूं। इतना कहकर उस बूढ़े आदमी के घर से वह चल दिया। उस भोली भाली लड़की ने उसी दिन से उसे अपना पति मान लिया और यह निश्चय किया कि वह तब तक काले कपड़े ही पहनेगी जब तक उसका होने वाला पति उसके पास वापस नहीं आ जाता। उसकी दोनों बड़ी बहनें उसका मजाक बनाने लगी और उससे कहने लगी, तू भी कितनी भोली है, वह कोई आदमी नहीं है, वह तो 2 पैर वाला कोई भालू है, वह तुझे कभी भी मार कर तुझे खाने आ जाएगा। तो पिता की बातों में मत आ, एक वन मानुष से कभी शादी नहीं की जा सकती। पर उस लड़की को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, इसलिए वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। वह सदैव ही ईश्वर से अपने होने वाले पति की लंबी उम्र की कामना करती थी। इधर रीछ की खाल वाला नौजवान 3 साल तक इधर से उधर भटकता रहा और गरीबों को दोनों हाथों से धन बांटता रहा। धीरे धीरे वह भयानक समय भी खत्म होने को आया। 7वें साल के आखिरी दिन पर वह नौजवान फिर से उसी घने पेड़ वाले जंगल में आ पहुंचा और वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर हरे रंग के गाउन वाले अजनबी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे बैठ अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि एक आंधी आई और वहां वह हरे गाउन वाला अजनबी उसके सामने फिर से आकर खड़ा हो गया और बोला, तू जीत गया, तू मेरी तरफ से आज़ाद है, अब तू जहां चाहे वहां जा सकता है। रीछ की खाल वाला नौजवान बोला, अभी तुम कहाँ जाते हो, मुझे पहले मेरी पुरानी शक्ल वापस करो। अजनबी ने खुद रीछ की खाल वाला उसका कोट उतारा, उसे नहलाया और सिर के बाल काटे, हाथ पैर के नाखूनों को काटा, फिर उसे नए कपड़े पहनने को दिए और बोला, तेरी जेबें हमेशा ही पैसों से भरी रहेंगी, क्योंकि इन 7 सालों में तूने दिल खोलकर गरीबों को दान दिया है, उनकी मदद की है। इतना कहकर हरे गाउन वाला इंसान जैसे आया था उसी आंधी के साथ गायब हो गया। अब वह नौजवान सुंदर कपड़ों में बिल्कुल राजकुमार लग रहा था। अब उसे उस लड़की की याद आई जिससे 3 साल पहले उसने शादी का वादा किया था। उसने लड़की की अंगूठी अपनी जेब में रख ली और 4 घोड़ों वाली बग्गी में बैठकर उस बूढ़े घर की ओर चल दिया। जब वह नौजवान उस बूढ़े के घर के पास पहुंचा तो उसे बूढ़े की सबसे बड़ी बेटी मिली, जो उसे देखती ही रह गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। पर वह उसे वहीं छोड़कर सबसे छोटी बेटी को ढूंढने लगा। तभी उस बूढ़े की मंझली लड़की उस नौजवान से आकर मिली। वह भी उससे शादी करने की बात सोचने लगी, पर उससे बिना कुछ बोले ही वह नौजवान आगे बढ़ गया और अंत में एक छोटे से कमरे में जा पहुंचा, जहां उसकी होने वाली पत्नी काले कपड़े पहनकर ईश्वर से पूजा कर रही थी। वह सुंदर नौजवान चुपचाप अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा और उसकी अंगूठी उसके सामने रख दी। लड़की अपनी ही अंगूठी देखकर हैरान रह गई और सुंदर नौजवान को पहचान गई कि यह वही है जो 3 साल पहले भालू की शक्ल में आया था। वह लड़की उस नौजवान का इतना सुंदर रूप देखकर हैरान रह गई। जब लड़की ने नौजवान से इसके बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी सुनाई। लड़की ने दया के लिए हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। इधर वह नौजवान जब अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आ रहा था तो दोनों बड़ी बहनें तैयार होकर उससे मिलने आ रही थी। पर जब उन्हें पता चला कि वह रीछ की खाल वाला व्यक्ति है जो 3 साल पहले उन्हीं की छोटी बहन से शादी का वादा करके गया है, तब उन दोनों बहनों को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। गुस्से और नफरत से भरी बड़ी बहन ने घर के पास वाले कुएं में कूदकर और बीच वाली बहन ने पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। शादी के अगले दिन जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई तो नौजवान ने दरवाजा खोलने पर देखा कि वही शैतान, वही हरे गाउन वाला इंसान सामने खड़ा है। उसे देखकर हरे गाउन वाला शैतान बोला, देख, तेरी एक जान के बदले मैंने 2 जानें ले ली। ये दोनों लड़कियां ईर्ष्या और नफरत की आग में खुद ही जल गई और तू अपने साहस और दया और धैर्य की वजह से इस आग से बच गया। इतना कहकर वह शैतान फिर से गायब हो गया। तो कैसी लगी आपको यह अजीबोगरीब कहानी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। मैं मिलता हूँ किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।